हूं आपके साथ सपना शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ का आज का बेहद खास और महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। अंबेडकर नगर और गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाजनसंपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन होगा। आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित भी करेंगे और कई अन्य कार्यक्रम जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करने वाले हैं। इस पर लगातार नजर बनी रहेगी। तो आपको बता दें, महाजनसंपर्क अभियान जो कि चलाया जा रहा है और इस दौरान मोदी सरकार के 9 साल का बखान किया जा रहा है। इसी के तहत सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद खास और महत्वपूर्ण दौरा आज का रहने वाला है। आपको बता दें, अंबेडकर नगर और गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। यहां पर महाजनसंपर्क अभियान के तहत कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं जिसमें वो शामिल होने पहुंचेंगे। इस दौरान सीएम का जनसभा भी होने जा रही है और कई लोग इसमें शिरकत करने वाले हैं और सभी का ध्यान जो है वो इसी पर रहेगा कि आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ इस संबोधन के दौरान बोलते हैं। कई अन्य कार्यक्रम में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शिरकत करने वाले हैं। इस पर भी लगातार नजर बनी रहेगी। लेकिन यहां पर तूफानी दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का मिशन 2024 के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण है। हालांकि गोरखपुर के दौरे पर भी वो रहने वाले हैं। जनसभा है जिसको संबोधित सीएम योगी आदित्यनाथ करते नजर आने वाले हैं। कई अन्य कार्यक्रम भी इस दौरान आयोजित किए गए हैं जिसमें एक एक कर वो शामिल होंगे। हालांकि इन कार्यक्रमों को लेकर तमाम तरीके की जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। अंबेडकर नगर और गोरखपुर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। महाजनसंपर्क अभियान के तहत ये बेहद खास कार्यक्रम है जिसको वो संबोधित करने वाले हैं। हालांकि इस दौरान देखना होगा कि सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कहते हैं। लेकिन जो महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है वो 30 जून तक चलाया जाएगा और इस दौरान मोदी सरकार के 9 साल का बखान किया जाएगा। स्कंदिता मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ गए, ज्यादा जानकारी उनसे ले लेते हैं। स्कंदिता, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बेहद खास और महत्वपूर्ण दौरा रहने वाला है। गोरखपुर और अंबेडकर नगर के दौरे पर वो रहने वाले हैं। जनसभा है जिसको संबोधित करेंगे और इसके अलावा क्या कुछ कार्यक्रम जो प्रस्तावित किए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को और इसको लेकर क्या कुछ तैयारी फिलहाल की जा रही है? जी बिल्कुल, आपको बता दें, सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर और अंबेडकर नगर के दौरे पर हैं और दो दिन का इनका ये दौरा है जिसमें कल वो अंबेडकर नगर, आज गोरखपुर, एक दिन में दो जिले जो है सीएम योगी आदित्यनाथ कवर कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये तब हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके अलावा जब खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरते हैं और वो खुद पार्टी के लिए लगातार कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि किस तरीके से पार्टी को स्टैब्लिश किया जा सके, किस तरीके से प्रमोशन किया जा सके, उसको लेकर लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ कोशिश करते हैं। उसी क्रम में गोरखपुर गए हैं। जनसंपर्क महाअभियान चल रहा है 1 जून से लेकर 30 जून तक, 1 महीने का, जिसमें उन्होंने महीने भर में कम से कम 10 से 20 जिलों के दौरे किए हैं, जिसमें से गोरखपुर और अंबेडकर नगर है, जिसमें महाजनसंपर्क अभियान के तहत वो जनसंवाद भी करने वाले हैं। आज लोगों के बीच जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। 9 साल के जो कामकाज रहे हैं मोदी सरकार के और खास करके उत्तर प्रदेश सरकार के, जो सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की जनता के लिए कहा है। और कहीं ना कहीं गोरखपुर का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ के लिए बेहद खास हो जाता है क्योंकि उनका कार्य क्षेत्रफल रहा है, लोग उनको वहां पर काफी पसंद करते हैं, उनका एरिया है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए आज का दिन जो है वो बेहद खास है और आसान भी है क्योंकि लोग उनको वहाँ पर पहले से पसंद करते हैं, उनका वोट बैंक अच्छा है। वहाँ पर जनसंवाद करेंगे, वहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। इसके अलावा जो तमाम उनके कार्यक्रम हैं उन सभी कार्यक्रमों में पहुँचेंगे, वहाँ पर शिरकत करेंगे। आपको बता दें, जनसंपर्क अभियान के तहत ये महत्वपूर्ण है और तमाम अन्य कार्यक्रम हैं वो भी सीएम योगी आदित्यनाथ के आज लगे हुए हैं। और कल जो है सीएम योगी आदित्यनाथ वापस लौट के आएंगे 21 तारीख। इसको लेकर तैयारियां की जा रही है। हरेंद्र दुबे हमारे संवाददाता गोरखपुर से लगातार बने हुए हैं। हरेंद्र, यहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ आने वाले हैं और गोरखपुर अक्सर वो आते रहते हैं। हालांकि आज का क्या कुछ कार्यक्रम जो कि प्रस्तावित किया गया है सीएम योगी आदित्यनाथ का? सपना बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी बीते 30 मई से लेकर के 30 जून तक महासंपर्क अभियान मना रही है और खासतौर से केंद्र सरकार के 9 साल पूरे होने पर आज लोकसभा सदर की जनता के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक जनसभा के माध्यम से संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। समय 3 बजे का रखा गया है दिन में, क्योंकि भीषण गर्मी के कारण इस समय में तब्दील की गई।
शाम के समय उनका आगमन होगा, जनसभा को संबोधित करेंगे और 9 साल केंद्र सरकार के किए गए कार्यों की भी बात जनता के सामने रखेंगे कि किस तरह से केंद्र सरकार ने जनता के भले के लिए उज्ज्वला योजना या प्रधानमंत्री आवास योजना, तमाम तरह की योजनाएं चलाई और जनता को उससे लाभ मिला। यही नहीं, आपको बता दें कि रात्रि विश्राम गोरक्षनाथ मंदिर में करेंगे और सुबह जनता दर्शन गोरक्षनाथ मंदिर में लगा करके पूर्वांचल के अनेक जिलों से आई जनता की समस्या सुनने का काम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। तो खास तौर से आज जो लोकसभा सदर की जनता के साथ संवाद करेंगे और लोगों से बात करेंगे और सरकार द्वारा किए गए कार्यों की अपने संबोधन के माध्यम से जनता के बीच में रखेंगे, उसके लिए जनता भी तैयार है। बड़े पैमाने पर दिग्विजयनाथ ठीक, जनता भी बेहद उत्साहित यहाँ पर नजर आ रही है। स्कंदिता, यहाँ पर देखिए तमाम तरीके की तैयारियां लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर की जा रही हैं और इसी के तहत ये कार्यक्रम है। हालांकि देखिए इसको एक नाम दे दिया गया है मां जनसंपर्क अभियान और इस दौरान मोदी सरकार के 9 साल का बखान किया जाएगा और इसी को देखते हुए आगे की रणनीति भी बनाई जाएगी। यहाँ पर ऐसी 14 जिले भी हैं जिस पर बीजेपी हार गई थी लोकसभा सीट और उन सीटों पर अब फोकस भी यहाँ पर किया जा रहा है। ये कितना महत्वपूर्ण होगा मिशन 2024 को लेकर, क्योंकि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसके लिए कमान संभाली है और यूपी का पूरी तरीके से दायित्व उनके हाथ में है और उनका जो विजन है वो 80 लोकसभा सीटों को जीतना है। आपको बता दें देखिए आपको बता दें 2014 में जब मोदी सरकार की प्रचंड लहर चल रही थी, उस वक्त भी जब वो 14 सीटें हारे थे और उस वक्त जब उनके हाथ से निकल गई थी, जब मोदी की लहर चल रही थी, तो उसको लेकर खास तैयारियां हैं। जिस तरीके से जो 8 सीटें आपने बताई वो जो हारी हैं, चाहे जिसमें वो रायबरेली की सीट है, अम्बेडकर नगर की सीट है, तमाम वो सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी की हारी थी, उनको लेकर भारतीय जनता पार्टी की पूरी कोशिश है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं जो उन्होंने पहले से वहाँ पर उनको जिम्मेदारियाँ सौंपी हुई हैं। अगर अम्बेडकर की बात की जाए तो ये वैष्णव है, तो तमाम लोग जो हैं वहाँ पर उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं कि किस तरीके से वहाँ पर जनसंपर्क अभियान चलाना है, लोगों से लगातार जनसंवाद बनाए रखना है और किस तरीके से जो है लोकसभा चुनाव में 80 मिशन को लेकर किस तरीके से तैयारियां करनी है, उसको लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी प्रयास कर रही है। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है योगी आदित्यनाथ जो 2 बार के मुख्यमंत्री रहे हैं उत्तर प्रदेश में, पहले और आज अब दोबारा, लेकिन जो है कि वो अभी भी उतने ही एक्टिव नजर आते हैं जितना वो पिछली बार अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते थे। अब दूसरी बार मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो उसी तरीके से पार्टी के लिए प्रचार कर रहे हैं। जिस तरीके से महाजनसंपर्क अभियान चल रहा है 1 महीने का, सीएम योगी आदित्यनाथ ने 1 महीने में कम से कम 20 जिलों के दौरे किए हैं, अलग अलग सभी क्षेत्रों में गए हैं, वहाँ के लोगों से बातचीत की है और सबसे अच्छी बात है कि जिस तरीके से वो जनता के बीच जाते हैं और उनका जो तरीका है बात करने का, उनका जो बात करने का तरीका है, उनका जो लहजा है, उससे लोग काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। और अगर गोरखपुर की बात की जाए तो गोरखपुर तो उनका खुद का क्षेत्र है जहां पर लोग सब उनके चाहने वाले हैं, उनको पसंद करते हैं, उनका क्षेत्र है। लेकिन अगर बाकी जिलों की बात की जाए जो सीटें हार गई थी, उसको लेकर भी भारतीय जनता पार्टी तमाम तैयारियां कर रही है। जो तमाम मंत्री हैं, सांसद हैं, उनको जिम्मेदारियां सौंपी गई है कि जो हारी हुई सीटें हैं वहां पर लगातार जनसंपर्क अभियान बनाए रखना है। हरेंद्र, यहाँ पर गोरखपुर का बेहद खास और एक अलग से लगाव सीएम योगी आदित्यनाथ का रहता है। अक्सर हम देखते हैं कि किस तरीके से गोरखपुर का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ करते हैं और जब भी रात के समय वो वहां पर विश्राम करते हैं तो सुबह के समय वो जनता दरबार लगाते हैं, जैसे कि आपने भी जानकारी दी। इस बार भी जनता दरबार यहाँ पर लगाया जाएगा। हालांकि लोग कितने उत्साहित हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए, और देखिए एक सीएम के तौर पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि तमाम जो जिले हैं उनको साथ में लेकर चलना, लेकिन गोरखपुर जो कि उनका संसदीय क्षेत्र रह चुका है, फिलहाल वो गोरखपुर सदर से विधायक है और ऐसे में जिस तरीके से वो एक्टिव गोरखपुर में नजर आते हैं वो देखते ही बनता है, क्योंकि कई ऐसे कार्यक्रम जो कि गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ के अक्सर यहां पर आयोजित किए जाते हैं। इतना से अधिक लगाव करती है अभिभावक के, और खासतौर से अगर बात किया जाए गोरखपुर की जनता के आज के कार्यक्रम के या हमेशा के कार्यक्रम को लेकर के, तो मुख्यमंत्री से लगाव नहीं, एक अभिभावक के तौर पर मुख्यमंत्री से मिलने भी जाती है और अपनी जो भी समस्याएं होती है मुख्यमंत्री के समक्ष रखती है।
वो जनता दर्शन कार्यक्रम नहीं है, वो मुख्यमंत्री से मुलाकात कार्यक्रम उसे कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ की जनता मुख्यमंत्री से मुलाकात करके अपनी समस्याओं से अवगत कराती है। जब सांसद थे तब भी वो जनता दरबार लगा करके जनता की समस्या सुनते थे और तत्काल निस्तारण करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देते थे। अब मुख्यमंत्री हैं तो उसका रूपरेखा बदल गई है और उसे जनता दर्शन का कार्यक्रम दे दिया गया है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए गोरखपुर की जनता हमेशा तत्पर तैयार रहती, जब आते हैं तो उनको सभी समस्याओं से रूबरू कराती है और खासतौर से आज 5 लोकसभा क्षेत्र की जनता मौजूद रहेगी। इस महासंपर्क अभियान में जो आज जनसभा को संबोधित करेंगे दिग्विजयनाथ पार्क में, उसमें 5 जो है कि विधानसभा की जनता मौजूद रहेगी और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहेंगे, सांसद रवि किशन भी मौजूद रहेंगे और समस्त अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। खासतौर क्या से कुछ जो कार्यक्रम रहने वाला है, इस पर लगातार नजर बनी रहेगी और नजर सबसे ज्यादा इसी बात पर बनी रहेगी कि आखिरकार सीएम योगी आदित्यनाथ अपने संबोधन के दौरान क्या कुछ कहते हैं। हरेंद्र, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्कंदिता, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट देते रहेंगे। तो दिल्ली से खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अमेरिकी दौरे के लिए रवाना होंगे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करने वाले हैं। आज से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र की राजकीय यात्रा पर सीएम योगी आदित्यनाथ, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहने वाले हैं। हालांकि वैश्विक मुद्दों पर चर्चा वो कर सकते हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होगी। वहीं 21 जून को न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह की वो अगुवाई करेंगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का क्या कुछ कार्यक्रम है, इसकी लगातार जानकारी आपको पहुंचा रहे हैं। आज से लेकर 25 जून तक वो विदेशी दौरे पर रहने वाले हैं। इस दौरान कई ऐसे कार्यक्रम हैं जिसमें वो शिरकत करने वाले हैं। आपको बता दें कि अमेरिका दौरे से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है। वो ट्वीट भी आपको दिखाएंगे। ये देखिए ट्वीट, जिसमें उन्होंने ये लिखा है कि कांग्रेस के सदस्यों, विचारकों और अन्य लोग सहित जीवन के सभी क्षेत्रों के लोग मेरी आगामी यूएसए यात्रा पर अपना उत्साह साझा कर रहे हैं। मैं उनके उदार शब्दों के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं। इस तरह का विविध समर्थन भारत अमेरिका संबंधों की गहराई को रेखांकित करता है। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट, अमेरिकी दौरे पर वो रहने वाले हैं और इस दौरान आज वो रवाना होने वाले हैं। पीयूष तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए, जानकारियों से लेते हैं। पीयूष, आज से 25 जून तक उनका ये महत्वपूर्ण विदेशी दौरा रहने वाला है। किस तरीके से वहां पर कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं और किस किस दिन क्या क्या कार्यक्रम रहने वाले हैं, क्या कुछ जानकारी इसको लेकर? बिल्कुल, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से अमेरिका दौरे पर जाने वाले हैं। आज दिल्ली से वो रवाना होंगे। इसके साथ ही तमाम जो कार्यक्रम है वो अमेरिका में कहीं ना कहीं तय किए गए हैं, जिसमें अगर हम बात करें तो 21 जून को यानी कि कल कहीं ना कहीं योग दिवस पर न्यूयॉर्क में कार्यक्रम रखा गया है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे। इसके साथ ही तमाम वैश्विक मुद्दों पर भी कहीं ना कहीं चर्चा होगी। इसके साथ ही हम बात करें तो भव्य डिनर का भी आयोजन प्रधानमंत्री के लिए अमेरिका में किया गया है, जिसमें कहीं ना कहीं जो वहाँ का राष्ट्रपति जो बाइडेन वो भी मौजूद रहेंगे और तमाम अलग अलग जो कार्यक्रम है वो तय किए गए हैं। और इस दौरान अगर हम बात करें तो कई महत्वपूर्ण जो बैठकें हैं वो भी होंगी, द्विपक्षीय बैठकें होंगी, खासतौर पर रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए मुद्दों पर कहीं ना कहीं चर्चा होगी। तो काफी महत्वपूर्ण दौरा अमेरिका में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का माना जा रहा है। ये भी माना जा रहा है कि कई महत्वपूर्ण समझौतों पर कहीं ना कहीं हस्ताक्षर होगा। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो दोनों ही देशों के बीच किस तरीके से और जो संबंध बेहतर किए जा सके, इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा होगी। बिल्कुल, और कई मायनों में बेहद खास ही रहने वाला है क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं भारत की जो ताकत है उसको दिखाया जाएगा। पीयूष, आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इसी बीच दिल्ली से खबर है, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल ने बैठक बुलाई है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने बुलाई एनसीसीएसए की पहली बैठक, ये जानकारी मिल रही है। अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर इसमें चर्चा की जाएगी। एनसीसीएसए का गठन केंद्र सरकार ने अध्यादेश के जरिए 19 मई को किया था। सुप्रीम कोर्ट ने सर्विस मामले में दिया था अहम फैसला। 11 मई को कोर्ट ने दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण के मामले में फैसला सुनाया था। तो यहां पर यह बैठक होने वाली है। इस बैठक में
किन किन विषयों को लेकर चर्चा की जाएगी ये देखना होगा। लेकिन यहां पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने एनसीसी-एसए की पहली बैठक बुलाई है। आपको बता दें कि अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर इसमें चर्चा की जाएगी। तो दिल्ली से ये बड़ी खबर है, सीएम अरविंद केजरीवाल जिन्होंने ये बैठक बुलाई है, एनसीसी-एसए की ये पहली बैठक है और आपको बता दें कि अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई पर इसमें चर्चा की जाएगी। आगे की रणनीति बनाई जाएगी क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से जो अध्यादेश लाया गया है उसके खिलाफ पहले से ही राज्यों का दौरा कर समर्थन यहां पर केजरीवाल के द्वारा जुटाया जा रहा है। अब ये बैठक है, आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ हीट वेव को लेकर सख्त हैं। आपको बता दें सीएम योगी की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास पर हीट वेव को लेकर बैठक हुई है। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि लापरवाही से मौत हुई तो कड़ी कार्रवाई होगी। मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव राजस्व बैठक में मौजूद रहे, वहीं प्रमुख सचिव स्वास्थ्य, अपर मुख्य सचिव वन भी मौजूद रहे हैं। राहत आयुक्त समेत कई बड़े अधिकारी इस बैठक में शामिल थे। तो हेट आपको बता दें कि यहां पर तमाम तरीके की अब तैयारियां की जा रही हैं। हीट वेव जिसको लेकर बैठक की गई है और इस दौरान तमाम तरीके के दिशा निर्देश यहां पर दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि राहत आयुक्त समेत कई ऐसे बड़े अधिकारी जो कि इस बैठक में शामिल हुए थे। स्कंदिता मिश्रा हमारे संवाददाता बनी हुई है, लगातार उनसे जानकारी ले लेते हैं। स्कंदिता, हीट वेव को लेकर जिस तरीके से मौतें हो रही हैं, इसको लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से सख्त हैं। बैठक हुई, इस बैठक में क्या कुछ निर्णय लिया गया, किस तरीके के दिशा निर्देश दिए गए, इस बारे में क्या कुछ जानकारी? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हीट वेव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का रुख सख्त है और वो लगातार उन्होंने कोशिश कर रहे हैं कि जो जनता है उत्तर प्रदेश की उनको दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो। और इसी क्रम में उन्होंने सीएम आवास पर बैठक की है जिसमें उन्होंने तमाम जो है अधिकारी जो लोग हैं, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, वो सब लोग भी मौजूद रहे हैं। उनके साथ में ये बैठक हुई और उनको साफ तौर पर दिशा निर्देश दिए हैं कि लापरवाही की वजह से अगर किसी की मौत होती है तो उस अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी सख्त निर्देश दिए हैं क्योंकि जिस तरीके से बलिया से केस निकल कर आए हैं, लू की वजह से, गर्मी की वजह से 102 लोगों की मौत, जो अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। जिस तरीके से टेम्परेचर जो है 41 डिग्री से 46 डिग्री तक गया है, अगर लखनऊ की बात की जाए और आसपास के जिलों की बात की जाए, तो जिस तरीके से टेम्परेचर 41 से 46 डिग्री तक गया है पिछले 3 हफ्तों में, तो कहीं ना कहीं जो है अपने आप में गर्मी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ऐसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगातार दिशा निर्देश दिए हैं कि जिस तरीके से प्याऊ लगाने की बात कही गई थी कि हर जगह पर प्याऊ लगाया जाए, जो लोगों को समस्या ना हो, हीट वेव की वजह से लोग परेशान ना हो। स्वास्थ्य विभाग की टीम को भी कड़े निर्देश दिए गए हैं कि अगर आपके पास कोई मरीज आ रहा है तो उसको किस तरीके से ट्रीट करना है या क्या उसको इमरजेंसी में रखना है। तो तमाम चीज़ें वो दिशा निर्देश सीएम योगी ने जारी किए। इसके अलावा जो निगम के लोग हैं वो भी खास तौर पर ध्यान रख रहे हैं। प्याऊ को लेकर बात हुई थी कि जगह जगह पर प्याऊ लगाया जाए। हालांकि नगर निगम की तरफ से लखनऊ में अभी तक कई हिस्सों में ऐसा नहीं किया गया है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में कट ऑफ, बिजली कट ऑफ की जो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, उसको लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ काफ़ी ज़्यादा सख्त नज़र आ रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा को तलब किया और तमाम अधिकारियों पर उन्होंने कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर कहीं भी बिजली कटती है या लोगों को समस्या होती है तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और अगर राजधानी की बात की जाए तो राजधानी में रातों रात बिजली जो है वो गायब रह रही है। इसको लेकर जो है जनता जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हंगामा करती हुई नज़र आ रही है। कभी पुलिस चौकी के बाहर तो कभी जो है एकदम थाने के अंदर पहुंच जा रहे हैं लोग, और बिजली विभाग का जो ऑफिस है वहां पर भी लोग जाकर बैठ जा रहे हैं क्योंकि रात को जो है बिजली गुल हो जा रही है। ऐसे में बच्चों को, बुजुर्गों को काफ़ी ज़्यादा समस्या देखने को मिल रही है। जबकि सीएम योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कहा है कि हीट वेव की वजह से जो बिजली की सप्लाई है उसको बढ़ा दिया जाए, जितनी खपत हो रही है उतनी हमारे पास है। उन्होंने कहा है हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से बिजली गुल हो जा रही है, ऐसे में सवाल खड़ा होता है अधिकारियों पर, बिजली विभाग पर, कि क्या कर रहे हैं वो लोग जिनकी वजह से राजधानी में बिजली गुल हो रही है। और आसपास के जिलों की बात की जाए और खास करके ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो संकट को लेकर यहाँ पर महत्वपूर्ण बैठक सीएम योगी आदित्यनाथ ने की और उसके बाद हीट वेव को लेकर जिस तरीके से मौतें हो रही है, इसको लेकर भी सख्त सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए। उन्होंने बैठक की और तमाम तरीके के दिशा निर्देश इस दौरान
दिए गए हैं। हालांकि अब देखना होगा कि जमीनी हकीकत पर क्या वो दिशा निर्देश अधिकारियों के द्वारा अप्लाई किए जाते हैं कि नहीं। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया स्कंदिता, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक साझा करने के लिए। विश्व प्रसिद्ध गीता प्रेस अपना शताब्दी वर्ष समारोह मना रहा है। शताब्दी वर्ष समारोह में ही गीता प्रेस के खाते मंप एक और उपलब्धि यहां पर जुड़ गई है। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से गीता प्रेस को साल 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार देने का यहां पर फैसला लिया गया है। हालांकि स्थापना के 100 साल बीत जाने के बाद भी गीता प्रेस ने अपने परंपरा के अनुसार आज तक कोई भी पुरस्कार स्वीकार नहीं किया है। लेकिन इस बार प्रशस्ति पत्र और सम्मान स्वीकार करने का निर्णय ट्रस्ट ने ले लिया है। हालांकि सम्मान के रूप में मिलने वाले 1 करोड़ रुपए की जो धनराशि है उसको गीता प्रेस ने लेने से इनकार कर दिया है। उन्होंने कांग्रेस की गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस को मिलने पर टिप्पणी पर यह कहा है कि गीता प्रेस किसी भी तरह की राजनीतिक टिप्पणी का जवाब नहीं देता है। तो वहीं देखिए ट्वीट भी हम आपको दिखाएंगे जिसमें धर्म, संस्कृति और परंपरा को समेटे गीता प्रेस को साल 2021 का गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने के ऐलान के साथ ही अब इस पर सियासत भी होने लगी है। सरकार और विपक्ष, सरकार के नेताओं के बीच वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। एक और कांग्रेस पार्टी ने गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार दिए जाने के आदेश के तुरंत बाद सवाल उठा दिए हैं। तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा है कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार 2021 देना सावरकर और गोडसे को पुरस्कार करने जैसा है। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने अक्षय मुकुल द्वारा लिखित गीता प्रेस एंड द मेकिंग ऑफ हिंदू इंडिया का कवर पेज साझा किया और साथ ही तर्क देते हुए कहा है कि ये किताब बहुत अच्छी जीवनी है। उन्होंने कहा कि लेखक ने इसमें संगठन के महात्मा के साथ तकरार भरे संबंधों और राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक एजेंडे पर उनके साथ चल रही लड़ाइयों का खुलासा किया है। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार 2021 देना सावरकर और गोडसे को पुरस्कृत करने जैसा है। ये फैसला एक उपहास की तरह है। वहीं आपको बता दें कि जयराम रमेश के ट्वीट पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए ये लिखा है कि भारत की गौरवशाली प्राचीन सनातन संस्कृति और आधार ग्रंथों को अगर आज सुलभता से पढ़ा जा सकता है तो इसमें गीता प्रेस का अतुलनीय योगदान है। 100 वर्षों से अधिक समय से गीता प्रेस रामचरितमानस से लेकर श्रीमद् भगवत गीता जैसे कई पवित्र ग्रंथों को निस्वार्थ भाव से जन जन तक पहुंचाने का अद्भुत कार्य कर रही है। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार 2021 मिलना उनके द्वारा किए जा रहे इन भागीरथ कार्यों का सम्मान है। तो ये ट्वीट जो कि अमित शाह ने किया है और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, गीता प्रेस से अब तक लगभग 93 कौन पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। इसमें कल्याण की प्रकाशित पत्रिका जो है उसको जोड़ करके, और इस शताब्दी वर्ष में हम लोगों ने मूल्य लगभग 111 करोड़ रुपए से दिख रहा है। सर, कांग्रेस ने और जयराम रमेश ने सवाल उठाया है इस पुरस्कार पर कि पुरस्कार गीता प्रेस को देना ठीक उचित है जिस तरह गोडसे और सावरकर को पुरस्कार है। इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते। इसका जवाब तो पुरस्कार देने वाली कमेटी को देना चाहिए और वही इसका उत्तर भी देंगे। हम तो केवल ये बात जरूर है कि गीता प्रेस अपने 100 वर्ष के इतिहास में किसी प्रकार का पुरस्कार स्वीकार नहीं किया है। वहीं गोरखपुर सांसद रवि किशन ने भी जयराम नरेश के ट्वीट पर पलटवार करते हुए जमकर हमला बोला। अब वो आपको सुनवाते हैं।
उनको ये जवाब देना चाहता हूँ और समस्त सनातनी 100 करोड़ विचारधारा जो इसके वाचक हैं, जो इसको पढ़ते हैं, गीता प्रेस हमने पढ़ा बचपन में, हमने श्लोकों का ज्ञान, धर्म का ज्ञान, रामायण से लेके गीता से लेके अनगिनत भाषाओं में, इस देश की हर भाषाओं में 15 लाख कॉपियां रोज छपती हैं और पूरे विश्व में जाती हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए जयराम रमेश जी कि पूरे विश्व में यहाँ की कॉपियां जाती हैं, हर जात के, इवन आपकी भी, आप शायद साउथ से बिलोंग करते हैं, आपके घर में भी जो किताब पढ़ी होगी धर्म की, अगर पढ़ी है तो वो भी गीता प्रेस में प्रिंट होती है। अब बात आपने की कि गांधी जी का अवार्ड, क्योंकि पीड़ा आप लोगों को वही होती है, आप लोगों को लगता हमारी मोनोपोली, नहीं। गांधी जी एक ऐसी विचारधारा, एक ऐसे नेता जिनको पूरा विश्व मानता है। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी, हमारी बीजेपी का संगठन भी, बापू उनको कहा जाता है। आपने उनके बारे में कहा कि ये सम्मान, और आपने उनको गोडसे और सावरकर से जोड़ के किया, जो कि बहुत ही निंदनीय है। आपको क्षमा मांगनी चाहिए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए न्यूज़ पर इंडिया।